आज हम आरटी एमपी के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। कब से चालू होने वाले हैं। सबसे पहले डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसकी साइट पर कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन मतलब आप कौन सी स्कूल में किस क्लास में कितनी सीट है, ये 5 मई से पोर्टल पे देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 तारीख से स्टार्ट होंगे और 21 मई 2025 तक चलेंगे। इसी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भर देने के बाद उसका सत्यापन भी कराना पड़ता है, तो सत्यापन भी 7 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 23 मई तक चलेंगे। लॉटरी 29 मई को जारी होगी और लॉटरी में जिन लोगों का नाम सिलेक्ट होगा उनको एडमिशन कराना होगा स्कूल में उपस्थित होकर। तो 2 जून से 10 जून तक वो एडमिशन करा सकते हैं। कौन कौन पात्र होगा इसके लिए, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे जो विकलांग है वो, और HIV से ग्रस्त बच्चे, ये इसके लिए पात्र हैं। कमज़ोर वर्ग वाले जो लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार हैं उनके बच्चे, अनाथ बच्चे, वो बच्चे जिनके माता पिता कोविड के समय चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। उम्र कितनी होनी चाहिए, तो यदि नर्सरी में एडमिशन चाहिए तो 3 वर्ष से 4.5 वर्ष, KG फर्स्ट के लिए 4 वर्ष से 5.5 वर्ष, KG सेकंड के लिए 5 वर्ष से 6.5 वर्ष, और कक्षा पहली के लिए 6 वर्ष से 7.5 वर्ष। ये जो आयु है 31 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। मतलब 31 जुलाई 2025 को यदि आप नर्सरी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो 3 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए। यदि आप KG फर्स्ट में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 तक 4 वर्ष की आयु हो जाना चाहिए। यदि आप KG सेकंड में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष की आयु हो जाना चाहिए। और उसी तरह यदि फर्स्ट में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं तो 31 जुलाई 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण हो जानी चाहिए। अगर एक भी दिन कम रहेगा ना तो वो पोर्टल पे एक्सेप्ट नहीं होता है, फॉर्म आप नहीं भर सकते। उसी तरह यदि नर्सरी में एडमिशन लेना है तो 4.5 वर्ष से अधिक की आयु बच्चे की नहीं होना चाहिए। KG फर्स्ट के लिए 5.5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, KG सेकंड के लिए 6.5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और कक्षा पहली के लिए 7.5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो कैटेगरीज ST SC विमुक्त जाति के उनको जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाहिर सी बात है बच्चे का तो बना नहीं होगा, तो वो अपने माता पिता का या भाई बहन का भी लगा सकते हैं। भाई बहन का भी लगाएंगे तो फॉर्म आपका स्वीकार हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि विमुक्त जातियों में कौन सी जाति आती है। यदि आप इन जाति के अंतर्गत आते हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। निवास के प्रमाण पत्र के रूप में ये जो सारे डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इन सभी को मान्य किया गया है। ये तो आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतदाता पर्ची यानी वोटर ID कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, समग्र ID वगैरह जो आपका यदि आपके पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल जो भी हो, तो इनको निवास के प्रमाण पत्र के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जन्म तिथि के दस्तावेज के रूप में आप जो है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगाएं। जन्म प्रमाण पत्र तो सभी के पास होगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि फॉर्म भरते समय आप जो स्कूल आपके ग्राम या वार्ड में हैं पहले उसी को प्राथमिकता दें। उसके बाद जो आपके
पड़ोस में है उसको डालें, और फिर अंतिम विकल्प के तौर पे विस्तारित पड़ोस का डालें। क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी में जो है प्राथमिकता सबसे पहले अपने वार्ड या गांव वाले को दी जाती है, उसके बाद पड़ोस वाले को दी जाती है, और उसके बाद विस्तारित पड़ोस वाले को दी जाती है। तो यदि आप पहले ही जो है स्कूल का चयन पड़ोस के वार्ड या गांव के स्कूल का, या विस्तारित पड़ोस के गांव या स्कूल विस्तारित पड़ोस के वार्ड या स्कूल का उसमें प्राथमिकता देंगे, तो आपका नाम आने के चांस कम रहेंगे। आवेदन आपको जो है पूरी तरह ऑनलाइन ही करना है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी तरह से मान्य नहीं किए जाएंगे। और जो आप आवेदन करेंगे उसकी कॉपी भी स्कूल में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन ही आवेदन करें, और जिस डेट में लॉटरी खुलने वाली है उस डेट में ऑनलाइन ही नाम चेक करें। आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को बगैर पासवर्ड या बगैर शुल्क के फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कम से कम 3 स्कूलों को जो है विकल्प में रखना पड़ेगा, और अधिकतम आप 10 स्कूल फॉर्म में डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। लेकिन यदि आपके गांव में, पड़ोस में और विस्तारित पड़ोस में 3 से कम स्कूल है, तो 3 से कम स्कूल भी आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज करने की छूट मिलेगी। मतलब यदि आपके वार्ड या गांव में, या पड़ोस वाले वार्ड गांव में, या फिर विस्तारित पड़ोस के वार्ड या गांव में 3 से कम स्कूल है, तो आप 3 से कम भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा स्कूल हैं तो आपको उतनी डालना पड़ेगी, और मैक्सिमम आप 10 ही डाल सकते हो। अधिकतम 10 डालना है और कम से कम 3 डालना है। लेकिन अगर 3 से कम स्कूल है तो आप 3 से कम भी डाल सकते हैं, फॉर्म डल जाएगा। और जो स्कूल आपको चाहिए वो स्कूल आपको इसमें पहले ही फिल करनी है प्राथमिकता के हिसाब से। तो यदि ऐसा है कि आप उस स्कूल को दूसरे या तीसरे नंबर पे डालते हो जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, तो उसमें आपके नाम आने के चांस कम रहेंगे। आपको जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए आप उसको प्राथमिकता यानी पहले ही नंबर पे रखिए। उसके बाद आपका जिस स्कूल में एडमिशन चाहिए, आपकी चॉइस के अनुसार ही आप उसको क्रम से जमाते चले जाएं। जिस स्कूल में आपको एडमिशन पहले चाहिए उसको पहले रखें, और जिसको बाद में चाहिए उसको बाद में रखें। वो क्रम जो है आपको क्रम से ही डालना है। यदि फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं पर आपके ऑनलाइन फॉर्म में कोई त्रुटि दिखाई दे, कुछ जानकारी ऐसी लगे जो गलती से गलत फिल कर दी गई है, तो आप उसको त्रुटि सुधार वाले ऑप्शन से जाके सही कर सकते हैं। जो डेट ऊपर बताई गई है उस डेट के बीच यदि आप आपकी त्रुटि को सुधार नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जो पोर्टल से आपकी पावती निकलेगी, आपको उसको डाउनलोड करना है, और उसके जो है 2 सेट बनाकर सत्यापन कराने के लिए जाना है। मतलब सबसे पहले तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको 2 सेट बनाकर, और जो आपके मूल दस्तावेज है, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरने के लिए इस्तेमाल किए हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की भी 2 सेट में फ़ोटोकॉपी करवा कर, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी साथ में ले जाकर सत्यापन केंद्र पर सत्यापन करवाएंगे। यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो पहले आप उसको पोर्टल पे जाके त्रुटि को सुधार करेंगे, उसके बाद सत्यापन कराएंगे। सत्यापन कराने के लिए आप जो है फॉर्म का प्रिंट आउट, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी 2 सेट में लेके जाएं। वो मोबाइल नंबर भी लेके जाएं जो आपने फॉर्म में दिया है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, और आपका फॉर्म जो है सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन हो जाने के बाद
सत्यापन हो जाने के बाद लॉटरी जब आपकी आएगी तो उस लॉटरी में यदि बच्चे का फॉर्म सिलेक्ट होता है तो आपको दी गई डेटों में उस स्कूल में जाकर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फिर से एक बार जो है वहाँ पर दिखाना पड़ेंगे और एडमिशन की प्रोसेस वहाँ पर करवाना पड़ेगी। और जो डेट दी गई है आप उस डेट के ना ही पहले जा सकते हैं और ना ही डेट के बाद। यदि आप डेट निकल जाने के बाद सत्यापन कराने जाते हैं तो ना ही आपका सत्यापन होगा, और यदि आप सत्यापन करा भी लें, लॉटरी में आपका नाम आ भी जाए और एडमिशन की डेट जो बताई गई है आप उस डेट के बाद जाते हैं तो नाम आने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो डेट बताई गई है आप उसी डेट में जाएं। डेट के बाद जाने पे ना ही सत्यापन किया जाएगा और अगर नाम आ जाता है तो एडमिशन भी नहीं किया जाएगा यदि आप डेट के बाद जाते हैं तो। लॉटरी में बच्चे का नाम आया है, फॉर्म सिलेक्ट हुआ है एडमिशन के लिए, और जिस स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म सिलेक्ट हुआ है, जो भी स्कूल आपको आवंटित हुई है, वो स्कूल वाले यदि आपको एडमिशन देने से मना करें, यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत लगाया है या आपसे कोई फॉर्म भरने में मिस्टेक हुई है तो वो एक अलग बात है, लेकिन सारी चीज़ सही होने के बावजूद भी यदि वो स्कूल एडमिशन देने से मना करे, जो स्कूल में आपका जो है फॉर्म सिलेक्ट हुआ है, आवंटित जो स्कूल हुई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो है आप अपना फैमिली का समग्र आईडी, बच्चे का आधार कार्ड, यदि आप राशन कार्ड के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो राशन कार्ड, गरीबी रेखा का बीपीएल वाला, यदि आप ST/SC में हैं तो ST/SC का जाति प्रमाण पत्र, यदि विमुक्त जाति में है तो उसका जाति प्रमाण पत्र, यदि बच्चा विकलांग है, वो विकलांग कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उसका प्रमाण पत्र, यदि उसके माता पिता कोविड में चल बसे हैं तो वो उसका प्रमाण पत्र, HIV वाले बच्चे उसका प्रमाण पत्र, जिस भी बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। समग्र आईडी, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जन्म तिथि के प्रूफ के तौर पे। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख ले। 7 मई से आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं तो अभी बहुत टाइम है। और इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या गलती लगती है। यदि कोई गलती हो तो हम उसको सुधारेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।